अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। दोस्तों, इमरान खान इनसे टूट नहीं रहा। इमरान खान ने जितनी बातें की थी अभी तक वो सच, सब की सब सच साबित हो चुकी हैं। उसने लंदन प्लान पहले ही बता दिया था, वो उसके ऊपर अमल दरामद हो चुका हुआ है। आखिरी बात जो रहती थी कि इनसे बल्ला छीन लिया, वो बल्ला भी अब छीन छिन चुका है। अब आखिरी इससे क्या, इससे आगे क्या था? कुछ भी नहीं। इमरान खान जेल में बैठा हुआ है और फिर भी वो इनसे कह रहा है कि आप लोगों ने भागना नहीं, इलेक्शन पूरी टाइम पर होने चाहिए, इलेक्शन आगे पीछे नहीं होने चाहिए। मगर अभी भी सेनेट में बाज़गश्त इसी चीज़ की है कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होने चाहिए। अभी भी आपने मरीम नवाज का जलसा देखा, इंतहाई नाकाम जलसा था मरीम नवाज का उकाड़े के अंदर। उकाड़े की आवाम उसके अंदर नहीं आई। स्कूलों को 11:30 बजे छुट्टी दे दी गई, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को छुट्टी दे दी गई 11:30 बजे। उसके बावजूद जो है वो जलसा कामयाब नहीं हो सका। जिस तरह का जलसा होना चाहिए था उस तरह का जलसा नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार थे वो सब के सब आज़ाद हो गए, आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि हम बाईकाट अभी भी नहीं करेंगे। हाँ, इमरान खान ने काजी फाइज ईसा को कुरान पाक के एक पैगाम भेजा कि कुरान पाक का पारा नंबर 5 आयत नंबर 8 आप पढ़ लें, कि उसमें लिखा हुआ है अल्लाह तबारक ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि अपने दुश्मनों के साथ इतनी भी नफरत ना करो कि उनको इंसाफ ना दे सको। तो काजी फाइज ईसा के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक बंदा जो जेल के अंदर बैठा हुआ है वो इस बात को कर रहा है और कुरान पाक की बात को कर रहा है। मतलब कि जो इमरान खान की बहन कह रही थी कि इमरान खान ने 3 दफ़ा कुरान पाक को तफसीर के साथ पढ़ लिया है, इसका मतलब यही है। ये जो आयत का उन्होंने जिक्र किया, तो इसका मतलब तो यही है कि उसने, इमरान खान ने 3 दफ़ा वाकई में कुरान पाक को तफसीर के साथ पढ़ लिया है, जिसको अब एक एक बात याद आ रही है। कुरान पाक का उसने कोट किया, उसने किसी आम किताब को कोट नहीं किया, उसने किसी अंग्रेज की किताब को कोट नहीं किया, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त अंग्रेज का इंसाफ चल रहा है, जो कि पाक इस्लाम का इंसाफ नहीं है, अंग्रेज का इंसाफ है। अभी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने चंद दिन पहले कहा था कि सिर्फ 5 लोग बैठकर किसी बंदे को ताहयात ना अहल नहीं कर सकते। तो मेरा एक सवाल है, अगर मैं तौहीन अदालत की अमान पाऊं तो चीफ जस्टिस साहब मुझे एक सवाल का जवाब दे दें कि 5 लोग तो बैठकर एक बंदे को ताहयात नहल नहीं कर सकते, एक बंदे को 5 लोग बैठकर ताहयात नहल नहीं कर सकते। तो चीफ जस्टिस साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा आपसे सवाल है, मुअद्दिबाना सवाल है कि मुझे ये बता दीजिए कि 3 लोग बैठकर कम अज कम 5 करोड़ 5 करोड़ वोटों को नाअहल कैसे कर सकते हैं, 5 करोड़ वोटर्स को नाअहल कैसे कर सकते हैं, जो कमो बेश 2200-2300 जो पार्लियामेंटेरियंस बनना चाह रहे हैं, उनको नाअहल कैसे कर सकते हैं, उनसे हकूक कैसे छीन सकते हैं। मुझे मेरा सवाल है चीफ जस्टिस साहब आपसे कि किस तरह कि ये 3 लोग बैठकर 5 करोड़ अवाम के हकूक को छीन सकते हैं, जबकि 5 लोग बैठकर एक बंदे के ताहयात नहल नहीं कर सकते। तो 3 लोग बैठकर 5 साल के लिए 5 करोड़ वोटों को नाअहल कैसे कर सकते हैं। चीफ जस्टिस साहब, बहुत से सवाल हैं, बहुत सी उम्मीदें थी। अल्लाह तबारिक व तआला ने आपको एक बहुत ही बड़े मनसब पर बिठाया है। आप अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो बात वही है कि कब्र कब्र में आपने भी जाना है, कब्र में हमने भी जाना है। इतना इंसाफ कर लीजिए कि आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बारगाह में पेश किया जाए तो आप इतना तो इंसाफ कर लीजिए कि अपनी आप कुछ सफाई में कुछ तो कह सकें। क्या सिर्फ बुग़्ज़ इमरान या खौफ इमरान है? क्या ये सिर्फ इमरान खान का खौफ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है?
ابھی بھی پارلیمنٹ سینٹ کے اندر ابھی بھی سینٹ کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ الیکشنز نہ ہوں 8 فروری کو الیکشنز نہ ہو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشنز نہ ہو، حالانکہ پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھین لیا گیا ہے۔ بہت سوچنے کی باتیں ہیں۔ اگلی ویڈیو تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔